आपने ये तकरीबन कितने साल पहले आपने चालू किया था? ये मैं 1986 से कर रही हूँ। और घर से ही हमने चालू किया था। घर से चालू से। किया था पहले। चटनी तो के बिना तो थाली अधूरी है। हाँ, तो वो धीरे धीरे पहले लहसुन की चटनी बनाना चालू किया। आज हमारी चटनियाँ कहाँ कहाँ पर मिलती है? अभी देवास में, उज्जैन है, भोपाल है, खरगोन है, आसपास के और क्षेत्रों में अमेज़न पे भी। और इंदौर में आपकी शॉप भी है जहाँ से आपका? हाँ, इंदौर में तिलकपत पे मेरी शॉप है। जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स हाँ। हैं। जब पहले सोचा था ना कि बिजनेस चालू करना है तो कितने पैसे में शुरुआत करी थी? 500 रुपए में। 500 रुपए में? हाँ, वो भी ब्याज पे लाए थे हम लोग। वो भी ब्याज पे लाए हाँ। थे? मतलब आज 500 तो मैं 500 से शुरुआत की थी, वो भी 5% से ब्याज पे आज लेके आए लोगों के थे। पास 5 लाख भी होते तो लोग होते क्या चालू करें, इसमें होगा क्या हमारा? हेलो जय जी। हेलो मैम। तो जैसे पुष्पा जी ने बताया कि उन्होंने पहले चालू किया, क्या क्या फिगर आउट किया कि क्या था बिजनेस में और क्या नहीं था और क्या आप लेके आए? माइंड में ऐसा था कि ये अपना सैलरी स्ट्रक्चर है, इस सैलरी स्ट्रक्चर से अपने को इतना केजी माल बेचना है। 4 to 5 आवर्स लगे मात्र 5 केजी माल सेल करने में। अब यहाँ पे बात निकल आई है, बट स्विगी इंस्टामार्ट जो 10 मिनट वाला खेल है, ये हमने रिटेलर के साथ किया है। 15 मिनट में, जैसे डोमिनोज नहीं आया था 15 मिनट में पिज्जा, मतलब पिज्जा थी, ऐसे हमने चटनी बेची। रिटेलर को ऐसा लगता था कि नहीं यार, भैया ने बोला मतलब माल आया। तो इंदौर की जनता को क्या बोलना चाहिए? अरे उनका तो वो सब बड़े वही नहीं होते तो अपनी नहीं होते। कस्टमर ने रिटेलर को डांट दिया, तो क्या भैया 2 दिन से आप पुष्पदीप नहीं ला पा रहे हो यार, बंद कर दो दुकान। इतना एंग्री था वो कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेकर, वो शायद 1-2 दिन से चक्कर काट रहा था। वेलकम टू द ब्रांड स्टोरीज बाय क्रिएटर खुशी। आपने ये सुना ही होगा कि अगर आपके इरादे पक्के हैं तो बड़ी से बड़ी दीवारें भी गिर जाती हैं। आज मेरे पॉडकास्ट में है एक स्पेशल लेडी, सुपर वुमेन, जिन्होंने एक्चुअली अपनी लाइफ में इस चीज़ को प्रूव किया है। तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करती हूँ पुष्पा गुप्ता जी से, जो कि है पुष्पदीप के फाउंडर। हेलो मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस भाई, आप मुझे बताइए ना कि ये पुष्पदीप मसाले की या फिर जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे सोचा आपने ये? एक्चुअली मैं क्या, मन में कुछ हमेशा कुछ करने का मतलब इरादा रहता था कि कुछ भी करूँ, जैसे घरेलू काम करूँ या फिर कहीं बाहर जॉब वगैरह तो कर नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी। कितनी पढ़ाई की आप? मैं 5th तक। अच्छा। वही सोच रहे थे कि भैया बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओके। तो घर में कुछ ऐसा रोजगार चुन रही थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। हाँ। बाकी कुछ मसालों का नॉलेज था, अच्छा। तो वही सोचा कि यही कर लेते हैं। अच्छा। तो थोड़े कम क्वांटिटी में बनाना चालू किए। पहले आपने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत तिलकपत के पास में ही है जी। वो जुना तुकोगंज गली का नाम था। हाँ। जुना तुकोगंज, वहीं पे हम रहते भी थे। अच्छा, आपके घर पे बनाते थे? एक ही कमरा था रहने का। अच्छा। उसी में कमरे में थोड़ा सा चालू कर किया हम लोगों ने। हाँ। क्योंकि जगह की भी दिक्कत थी, अमाउंट की भी दिक्कत थी, हाँ। दोनों चीज की दिक्कत थी। हाँ। तो बस वो 5-5 किलो ले आना और उतना ही बनाना, उतना ही हाँ। सेल करना। अच्छा। बस यही कर रहे थे। धीरे धीरे सबको टेस्ट पसंद आया। अच्छा। बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चों को बोला मैंने कि भैया अपन कुछ करते हैं, अपना प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो हाँ। बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस समय कि नहीं यार मम्मी, हम तो जॉब भी करेंगे। अच्छा। हम लोगों का तो अच्छा, उनको बिजनेस। जॉब करना था। हाँ, हम लोगों का तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हाँ। बिजनेस में। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं नर्वस हो गई कि हाँ। भैया बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हाँ। मैं भी कितना करूं। कितना कर लेंगे अकेले? तो सही बात है। और उस टाइम आप अकेले ही करते थे? अकेले ही सब करते कुछ? थे, सब कुछ अकेले, घर भी संभालना, हाँ। बच्चों को भी संभालना, हाँ। और अपने प्रोडक्ट भी तैयार करना। अच्छा। फिर उसको परिचित लोगों के घर जा जाके बेचना भी। अच्छा, वो भी करते थे? हाँ, वो भी, क्योंकि पहले शुरुआत में तो यही किया। बाद हाँ। में जो रेंट की शॉप ले ली थी हम हाँ। लोगों ने, हाँ। फिर वो शॉप से खरीदी होने लगी। हाँ। सेल हमारा शॉप से होने लगा, फिर मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं रही। अच्छा। शॉप से ही खरीदी होने लगी। अच्छा, शुरुआती में हाँ, आप घर घर शुरुआत में जाके? घर जाके सेल किया। हाँ। बाद में अपने जो शॉप थी वहीं से सेल होने लगा माल। फिर छोटा बेटा जय बोले कि मम्मी ठीक है, आप नर्वस मत हो, अपन में मिलके, अपन दोनों मिलके एक करते बेटे ने हैं। साथ दे दिया? हाँ, एक बेटे ने साथ दे दिया, क्योंकि ये भी जॉब ही करते थे। अच्छा। बोले कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना प्रोडक्ट चल जाएगा। अच्छा, वो जॉब करने के बाद उन्होंने आपको ज्वाइन हाँ। किया? तो फिर इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं मम्मी, आप नर्वस मत हो, हम्म। अपन बिजनेस को आगे बढ़ाएं। उन्होंने ही आपकी मतलब किया है। बेटे ने आपकी हाँ, मदद करी? उनके सहयोग से ही, मतलब अभी हम यहाँ तक जो भी है उनके सहयोग से ही। हाँ।
मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट तैयार करती हूँ, बाकी मार्केटिंग वही करते हैं। हाँ, पर शुरुआत तो आपने करी है। हाँ, ये आपने नाम कैसे सोचा, पुष्पदीप? नाम तो पहले क्या पुष्प ब्रांड हम लोगों ने सोचा था। पुष्प ब्रांड हाँ, सोचा क्योंकि था मेरा आपने? नाम पुष्पा है, हाँ। मिस्टर का नाम दिनेश है, अच्छा। तो पुष्प और दीप दोनों को अच्छा, ये मिला ऐसे के बना जैसे है। कॉमन हमने नाम सोचा था। आपने ये तकरीबन कितने साल पहले आपने चालू किया था? ये मैं 1986 से कर रही हूँ। 1986 से कर रहे हैं। हाँ, और घर से ही हमने चालू किया था। घर से घर चालू से। किया था। पहले खड़ी मिर्ची लेके आए हम लोग। हम्म। खड़ी मिर्ची बाहर ही हमारा कुछ थोड़ा सा जगह, खाली जगह थी, वहां पे हमने फैला दी। अच्छा। थोड़ी गीली थी तो हाँ। फैला दी। हाँ। तो कस्टमर आने लगे हाँ। कि भैया मिर्ची क्या भाव दी, कि मिर्ची वगैरह। उस समय के हमारे गली में सब्जी मंडी भरती थी, अच्छा, तो वो उस वजह से सुबह सुबह कस्टमर बहुत आते थे तो सब्जी बनाने से पहले ही कस्टमर आने लगे? नहीं, सिर्फ खड़ी मिर्ची सिर्फ बेचते खड़ी थे। मिर्ची? शुरुआती जो थी ना हमारी, खड़ी मिर्ची की शुरुआत थी। अच्छा। हाँ तो हाँ। खड़ी मिर्ची तो कुछ समय तक हम लोगों ने खड़ी मिर्ची बेची। जी। फिर वो उसी को लेकर मेरा चटनियां बनाने का दिमाग में आया कि भैया मिर्ची तो है, मिर्ची से अपन क्या बना सकते क्या हैं। बना सकते हैं? पहले खड़ी मिर्ची हाँ, आप सिर्फ खड़ी मिर्ची बेचते हैं। सुखा के उसको वो हाँ, करते थे? सुखा के जो स्टोर करते हैं ना साल भर के लिए। हाँ 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 हाँ। फिर उसी को देखते हुए मैंने कहा भैया मिर्ची है और मिर्ची से अपन क्या बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो दिमाग में आई चटनियां बनाने का। भैया मिर्ची है तो लहसुन की चटनी बनाओ, मूंगफली की चटनी बनाओ, हाँ नींबू की चटनी बनाओ, मिर्ची से ही सारे प्रोडक्ट हाँ बनेंगे। हाँ। चटनी तो के बिना तो थाली अधूरी है। हाँ, तो वो धीरे धीरे पहले लहसुन की चटनी बनाना चालू की। अच्छा, सबसे पहले हाँ, लहसुन की सबसे चटनी। पहले लहसुन की बनाई, अच्छा। फिर मूंगफली की, फिर वो हम्म। अपना नींबू की। हम्म। ये सब चटनियां धीरे 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 एक एक चटनी बनाई, बाहर में टेस्ट करवाया कस्टमरों को कि भैया इसका टेस्ट कैसा है। बस इसी को सोचते सोचते वो आगे चटनियां बनाना चालू कर दी। तो आज फिलहाल 8 से 10 प्रोडक्ट है चटनियों में ही। अच्छा, चटनी ही 8-10 हाँ, प्रकार की है? 8-10 अच्छा। प्रकार की सिर्फ चटनियां ही हाँ, है। मैंने पुष्पदीप की लहसुन चटनी के बारे में बहुत सुना है। ये आप ही बनाते हैं? आप ही की ट्रेडिशनल रेसिपी है? हाँ, ये मैं आज ही भी आप ही बनाती हूँ। बनाते हैं? आज भी मैं ही बनाती हूँ। आज हमारी चटनियाँ कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? अभी देवास में, उज्जैन है, भोपाल है, खरगोन है, आसपास के और क्षेत्रों में अमेजन पे भी है। और इंदौर में आपकी शॉप भी है जहाँ से आपका? हाँ, इंदौर में तिलकपत पे मेरी शॉप है। जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स हाँ, मिलते हैं। तो आपके बेटे ने आपको किस किस मोड़ पे कहाँ कहाँ मदद करी? मेरी हर समय उन्होंने मदद की, हम्म। जैसे प्रोडक्ट तैयार करने में, हम्म। मार्केटिंग में। हम्म। अगर कोई प्रोडक्ट में मतलब ऐसा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर आ गया, तो हम्म। फिर वो हेल्प करवाते कि नहीं मम्मी मैं हेल्प करवाऊंगा आपकी, हम्म। सहयोग करूंगा पीसने में, हम्म। पैकिंग बनाने में। कभी वर्कर नहीं आते तो पैकिंग खुद ही बनाने लग जाते हम्म। कि अपन दोनों मिलकर पैकिंग करें। बट आज भी ऐसा है कि गांव में और बहुत सारी ऐसे लोग हैं या फिर बहुत सारी ऐसी गृहिणियां हैं जो सोचती हैं कुछ करने के लिए, बट परिवार के लिए, घर के लिए पीछे हट जाती है। तो हाँ, ऐसा कुछ आप उनको बोलना चाहते हैं कि ऐसी कोई हिम्मत वाली बात कि बस? नहीं, महिलाओं को तो ये बोलूंगी कि आत्मनिर्भर बनो, हाँ। किसी पे निर्भर मत रहो, और अपना कुछ जैसे स्टार्ट करो कि भी अपने खुद या घर का करो। हाँ। घर से कुछ ऐसा काम करो जो आप अपने परिवार को भी पाल सकते हो, हाँ। खुद भी आत्मनिर्भर बन सकते हो। आत्मनिर्भर बनो, सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मनिर्भर बनो। हालांकि मैं जानती हूँ कि घर का काम आसान नहीं होता। हाँ, मैं घर का आप बता सकते हैं मुझे कि आप घर का काम भी कैसे मैनेज करते थे? घर का भी पूरा टोटल करके फिर बच्चों को देखना, हाँ। ये भी सब प्रोडक्ट भी आज तैयार तो आपके करना। पोते पोतियां भी होंगे? हाँ, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई। हाँ। 3 पोतियां हैं मेरे को। हाँ, तो पोतियों को भी अच्छा लगता होगा कि अरे मेरी हाँ, वो दादी भी बिजनेस वुमेन है। इस पॉडकास्ट में हमारा एक छोटा सा गेम है जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। एक ऐसा मसाला जिसके बिना आप नहीं जी सकते, जिसको आप रोज खाते हैं। लहसुन चटनी। अच्छा, लाल मिर्ची या फिर काली मिर्ची, क्या पसंद है दोनों में से आपको? काली मिर्ची। आपको सुबह की चाय पसंद है कि शाम की छाछ? सुबह की चाय। जब पहले सोचा था ना कि बिजनेस चालू करना है, तो कितने पैसे में शुरुआत करी थी? 500 रुपए में। 500 रुपए में? हाँ, वो भी ब्याज पे लाए थे हम लोग। वो भी ब्याज पे लाए थे? हाँ, मतलब आज 500 तो मैं 500 बोलूंगी से शुरुआत की थी, वो भी 5% से ब्याज पे आज लेके आए लोगों के थे। पास 5 लाख भी होते हैं तो लोग बोलते हैं क्या चालू करें, इसमें क्या होगा कर क्या रहे हैं? हमारा? हेलो जय जी, हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुष्पा जी को यहाँ लाने के लिए। क्यों सोचा कि नहीं मुझे अपनी मम्मी को सपोर्ट करना है या फिर इसको बढ़ाना है?
ये ऐसा हुआ था कि मैं फाल्कन मोटर पंप समरसेबल पंप कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, जॉब कर रहे क्योंकि थे। कंपनी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अच्छा। तो इसमें क्या होता था, हमारे को टूर करने होते थे, हमारा टूरिंग प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल हुआ करता था, हमको एग्रीकल्चर में किसानों से और वहाँ के सरपंच सचिव से मिलने जाना होता था। तो इस प्रकार से मेरा जॉब प्रोफाइल था। जी। अब क्या हो रहा था कि शादी होने के बाद में फिर टूरिंग जॉब थोड़ा सा टफ हो गया था, हम्म। और कंपनी ने बाउंडेशन डाल दी थी कि महीने में आपको 20 दिन टूर कंपलसरी करना है। मतलब 20 दिन बाहर रहना है। हाँ, भले सीजन हो या सीजन ना हो, आपको हम्म। टूर करना ही है। हम्म। अब ये बात मैंने नर्वस होकर मम्मी को बताई। मैंने यार मम्मी, यार 20-20 दिन टूर करेंगे तो फिर फैमिली को अटेंशन कैसे देंगे, अब हाँ, सही परिवार बात को है। अटेंशन अपन कैसे देंगे। सही बात। तो मम्मी ने मेरे को फिर एक आइडिया दिया, बोला हाँ। यार अपन का अपना जो प्रोडक्शन तो है ही, अपन दुकान से तो बेचते ही हैं, हाँ। क्यों ना एक बार इसका तू मार्केट करके देख, हाँ। क्या रिस्पॉन्स आता है। हाँ। तो मैंने माइंड में गोल बनाया कि यार अपनी सैलरी इतनी है, कैलकुलेटर लेके बैठा है, यार अपनी अच्छा। सैलरी इतनी है, हाँ। और इतनी सैलरी को अचीव करने के लिए एटलीस्ट अपने को इतना माल तो बेचना पड़ेगा। इतना माल तो बेचना। मैंने है ना पहले गोल बनाया कि अपने को सैलरी तक तो पहुंचना है, और दिमाग में पहले यही आया था कि यार अपन सैलरी तक भी पहुंच जाएंगे ना, हाँ। तो अपने अपन समझेंगे कि अपन एक प्रकार से जॉब ही कर रहे हैं। जॉब भी कर रहे हैं। तो ऐसे करके मैं इस बिजनेस में आया। तो जैसे पुष्पा जी ने बताया कि उन्होंने पहले चालू किया, हाँ। तो आप जब आपने चालू किया और आपने वो सैलरी वाला कैलकुलेशन बताया था, हाँ। तो मुझे वो गोल के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या क्या फिगर आउट किया कि क्या था बिजनेस में और क्या नहीं था, और क्या आप लेके आए? माइंड में ऐसा था कि ये अपना सैलरी स्ट्रक्चर है, इस सैलरी स्ट्रक्चर से अपने को इतना केजी माल बेचना है, इतना केजी माल का पूरा अपन ने एक स्ट्रक्चर बनाया दिमाग में। लेकिन जब मार्केट में उतरे ना, तो क्या होता है कि जो हम सोचते हैं ना, मार्केट उससे बहुत अलग है। उल्टी होती है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी सफलता की चाबी पढ़ लो आप, लेकिन मार्केट है ना उन किताबों से हमेशा अलग है। अलग रहती आप कितनी भी मोटिवेशनल थॉट पढ़ लो, लेकिन जब आप बैग लेके बाहर निकलते हो ना, तो लाइफ पूरी टर्न कर लेती है। है। हाँ। आप सोचते हो यार मैंने तो अपने आप को इतना चार्ज किया था, बाहर निकल के चार्जिंग ही खत्म हो गया। हाँ। हाँ। तो मेरे साथ भी हुआ। हाँ। मेरे को कई लोगों ने मतलब साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, अरे भैया नहीं चाहिए, नहीं रखना। ऐसी भी चीजें शुरुआत में हुई हैं। एक दो दुकानों ने सपोर्ट करा, तो शुरुआत में मेरे को करीब 4 to 5 hours लगे मात्र 5 kg माल सेल करने में। 4 से 5 घंटे में मात्र 5 किलो माल बेचा। बाकी मैं उसमें भी इतना गाड़ी भगाता हुआ आया मम्मी को बताने की, मम्मी 5 किलो बेच दिया। तो वो एक अचीवमेंट था, उस समय का एक अचीवमेंट था कि 5 kg बेच दिया, आज हाँ। 500 किलो पे। कितना बड़ा बेस हो गया है अभी भी हमारे रिटेलर्स का? रिटेल के 400 प्लस है मेरे पास में। 400 प्लस काउंटर्स हैं जहाँ पे हाँ, अवेलेबल है। पुष्पदीप के मसाले हाँ। और सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं सारे लगभग। product। इसमें से हीरो प्रोडक्ट तो मुझे लहसुन, हाँ, गार्लिक चटनी। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद में हमारा जीरावन मसाला का बहुत अच्छा सेल है। फिर जब हमने ड्राई लहसुन चटनी बनाई, तो कस्टमर ने कहा यार लिक्विड बेस बनाओ यार, ड्राई तो क्या है कि एकदम सूखा सूखा पाउडर तो वड़ा पाव दाल बाफले में ठीक है, बट पेस्ट क्या है थोड़ा इजी टू यूज रहता है खाने में। तो फिर हम कोल्हापुरी ठेचा पे शिफ्ट हुए। फिर अच्छा। किसी ने कहा इसमें हरी मिर्च वाला फ्लेवर बनाओ, तो फिर हम उस पे शिफ्ट हुए। अच्छा। फिर कुछ रिटेलर ने बोला कि यार हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं है यार, हम तो जैन लोग हैं, तो अच्छा। हम कुछ ऐसा बनाओ जिसमें लहसुन प्याज ना हो। तो फिर हम अच्छा। शेंगदाना चटनी में शिफ्ट हाँ। हो गए, ऐसे चलता रहा। अच्छा। कस्टमर्स के साथ रिटेलर्स की भी आपने सुनी, क्योंकि वो हाँ। ही इंटरेक्ट कर रहे थे पहले वही कस्टमर से, करते हैं, हाँ। उनके तो ही हिसाब से उसके पता हिसाब से था। अपन चलते रहे। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट इसमें नहीं, इस अवेलेबल पे है? हम लोगों ने नहीं डाला। इस पे क्या है कि रिटेलर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतने अच्छा। सालों का विश्वास है। फिर रिटेलर हाँ। क्या बोलता है कि यार तुम डायरेक्ट सेल करने लग गए, हम भी तो हैं बीच में। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने पहले साथ दिया था उनको लेके चलना मैं ज्यादा सही समझता हाँ। हूँ। हाँ। हाँ। माना कि आजकल डायरेक्ट सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन उन्होंने बहुत उस समय सुविधाएं। साथ दिया जब अपने पास कोई नहीं था। अब यहाँ पे बात निकल आई है, बट स्विगी इंस्टामार्ट जो 10 मिनट वाला खेल है, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा भी था और सुना भी है कि ये 10 मिनट वाला खेल हमें जरूरत नहीं होती। अब हमें कुछ चाहिए तो हमें 10 मिनट में चाहिए नहीं। हाँ। वो एक मार्केटिंग गिमिक भी हो हाँ। गया है, या फिर लोगों का कि 10 मिनट में माल आपके पास पहुंच जाए, काइंड ऑफ। ये हमने रिटेलर के साथ किया है। हमने अच्छा। रिटेलर का जैसे फोन आया, हाँ। सपोज करो हम विजयनगर में और ऑर्डर हमारा सपोज करो आ गया है यहाँ से खंडवा रोड, बहुत अपोजिट हो गया। लेकिन ये ईमानदारी हमने रिटेलर के साथ रखी है। 15 मिनट में, जैसे डोमिनोज नहीं आया था 15 मिनट में पिज्जा, मतलब पिज्जा फ्री, ऐसे हमने चटनी बेची है। अच्छा। यदि हम विजयनगर में और फोन खंडवा रोड से आ जाता था, तब भी हम 15 मिनट में वहाँ गाड़ी लगाने की दम रखते थे, पहुंच जाते थे हम। या तो हम हमारे दुकान पे बाहर कोई लड़का काम करता था, उसको आप हाथ में 50-100 रुपए देके जाते क्या, अरे वाह। मतलब हम कैसे भी करके मतलब मतलब टाइम पे के हाँ, पक्के एकदम टाइम के डिलीवरी के पक्के हैं उसमें। मतलब सर्विस, हाँ, मतलब सर्विस। रिटेलर को ऐसा लगता था कि नहीं यार भैया ने बोला मतलब माल आएगा। तो हाँ। वो चीज हमने जोमेटो वाला जो है ना कि 10 मिनट में माल पहुंचेगा, वो थेरेपी हमने वहाँ यूज करी। अच्छा, वो आपने अपने रिटेलर B2B नेटवर्क में B2B इस्तेमाल करी। यूज किया। हाँ। तो यही कुछ कारण थे कि रिटेलर को एक तो क्वालिटी अच्छी मिली, हम्म। प्लस सर्विस अच्छी मिली, फिर रॉन्ग कमिटमेंट हमारे कहीं से कहीं तक नहीं थे। हम्म। तो उन्होंने हमारा, देखिए हमारा पैकेजिंग घरेलू है,
मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाजार में जिनकी पैकिंग बहुत ढासू है, और उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इसके सामने अपन क्या टिकेंगे। हाँ कई बार ऐसा हुआ है। अभी रिसेंटली मेरा उज्जैन का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका फोन आया, बोला यार ये महाराष्ट्र का कोई ठेचा है, बोला पैकिंग देखो आप भैया, आपसे रेट भी कम है और पैकिंग भी अच्छा है, कहाँ अपन इसको करेंगे। मैं भी नर्वस हुआ, अपने अरे यार सही में पैकिंग तो सुंदर है हाँ और अपने से रेट भी कम है। हाँ। लेकिन 4 दिन बाद उसका फोन आया कि भैया मैं घर पर ले गया था, उस वो लोग बिल्कुल पानी जैसा है, पतला एकदम। आज जो लोग किताबों में पढ़ते हैं, फिलिप कोटलर में पढ़ते हैं मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट, वो आपने बेसिक बिजनेस के उसमें हाँ, क्योंकि निकाली। मेरा भी यही सोचना है कि मार्केट पूरा डिफरेंट है, हम जैसा डिफरेंट है। सोचते हैं उससे बहुत हाँ अलग है। हाँ। रिटेलरों के नेचर अलग है। मैंने ऐसे ऐसे रिटेलर भी देखे हैं कि इनके एक हाथ में अगरबत्ती और एक हाथ से पैसा दे देते हैं। वो मैंने ऐसे ऐसे रिटेलर भी देखे हैं कि नहीं भैया अभी शाम का टाइम है, बाद में आना। बाद मैंने में ऐसे रिटेलर भी देखे हैं जो खाना खा रहे हैं, खाने से थाली छोड़ के उनके लिए कस्टमर प्रायोरिटी रखता है। और किसी कस्टमर किसी मैंने ऐसे रिटेलर भी देखे हैं जो ताला लगा देंगे, भैया 2 से 3 में कितना भी बड़ा ग्राहक क्यों ना आ जाए, हम नहीं खोलेंगे। हमने मैंने अलग अलग वैरायटीज को देखा हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि किताबी दुनिया से नब्स जानते हैं आप उनकी। मार्केट बहुत अलग है, और आपको अकॉर्डिंग टू नेचर ही चलना है। स्टार्टअप तक, स्टार्टअप में तो आपको रहना ही पड़ेगा हाँ अकॉर्डिंग, बस बाद में हाँ आपकी क्वालिटी हो जाएगी तो हो सकता है आप टर्म्स कंडीशन रख दो। हाँ लेकिन शुरुआत में जब मैं स्टार्टिंग जो लोग बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, हाँ। उनको तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही चलना पड़ेगा। इसमें कोई शर्त कोई नियम काम नहीं करेगा, बड़े बड़े थॉट काम नहीं करेंगे। मैं स्पेशली ना, आपने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि वो जो रिटेलर के साथ आपका रिश्ता है ना, हाँ, हम वो वो वही नहीं चीज कर पा रहे वो लोग। हम वो चीज सीखते हैं, वो चीज किताबों में होती है कि हाँ कैसे आप अपने कस्टमर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि आपके लिए आपका कस्टमर रिटेलर है। हाँ। तो वो रिश्ता बनाने के लिए एक बार तो बन गया कि ठीक है आप पंक्चुअलिटी से पहुंच गए, हम्म। समय से पहुंच गए, और कौन सी चीजें होती है जो और मजबूत करती है इस रिश्ते को? इसमें एक बार क्या हुआ था, कोई महाराष्ट्र की कंपनी, उन्होंने कुछ ट्रे गिफ्ट करी थी, अच्छा। इतनी बड़ी ट्रे गिफ्ट करी, सारे हम्म। रिटेलरों ने मेरा साथ छोड़ दिया उस ट्रे ले रहे, बहुत सारे, मतलब सारे नहीं बोलेंगे, कुछ रिटेलरों ने साथ छोड़ दिया, सारे तो नहीं थे, हाँ बहुत लोगों ने हाँ, साथ भी बहुत दिया। लोगों ने साथ इतने दिया। सालों की मेहनत है तो बॉन्डिंग तो बनी गई है। हाँ हाँ कुछ लोगों ने उस ट्रे की लालच में, यार भैया तो ट्रे भी दे रहा है, या तो आपसे रेट भी कम दे रहा है, ऐसा ऐसा हुआ। हम्म तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कुछ पल के लिए कि यार मतलब ये तो गलत हो गया अपने साथ, अपने को भी ट्रे हम्म लानी पड़ेगी, मतलब ऐसा कुछ है। लेकिन जब वही बात जो भी आपने बोली ना कि बॉन्डिंग, रिश्ता वहां निभाना पर फिर बहुत। जीत गए, क्योंकि वो कंपनी ट्रे दे पाई, बाकी सर्विस और व्यवहार नहीं दे पाई। जब हाँ, रिप्लेसमेंट नहीं दे पाई, व्यवहार नहीं दे पाई, क्वालिटी वैसी मेंटेन नहीं कर पाई, तब अपन वापस ऊपर आ गए, वो ट्रे गई साइड में। तो इंदौर की जनता को क्या बोलना चाहिए? अरे उनका तो वो सपोर्ट है, वही नहीं होते तो अपनी नहीं होते। मतलब आज भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, वो भी गर्व की बात है। हम तो इंदौर का नाम ले लेके बहुत माल बेचते हैं, तो अच्छा। हमको तो इंदौर का तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ हाँ मतलब आज इंदौर के नाम से ही वजन गिर जाता है, जैसे ही बोल देते ना कि भैया इंदौर में इंदौरी टेस्ट है, आप देखिए ना, नोटिस करिए, इस पे भी हमने लिखा हुआ है, देखिए कहाँ है, वेट, ये देखिए, इंदौरी टेस्ट, इन इसे ही कहते ओ हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंदौरी टेस्ट, मतलब यहाँ पे भी इंदौर का पूरा। तो इसलिए इंदौर का तो जितनी तारीफ करो और जितना इंदौर के बारे में बोले हम, उतना कम है। पुष्पा जी से मैंने ये सवाल पूछा था, आपसे भी ऐसा कोई मसाला जो या ऐसी कोई चटनी जिसके बिना आपका दिन पूरा नहीं होता? मैं भी लहसुन चटनी अच्छा, ज्यादातर, लहसुन चटनी एक के हरी ही मिर्च की जरूर मैं खुद बनाता हूँ घर में। अच्छा, आप खुद हाँ, बनाते थोड़ा हैं, सा वो भी हरी तो नहीं मिर्च, पैक होती है? नहीं वो नहीं करते हम अरे तो वो पैक। करनी चाहिए आपको पैक, क्या पता वो रेसिपी हाँ भी ट्रेंड में आ जाए अपने। हाँ, थोड़ा सा घर पे ही मैं थोड़ा सा हरी मिर्च और टमाटर वगैरह लेके मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ बस वो। हाँ हाँ हाँ। बाकी स्पाइसी हम चटनी के दोनों, शौकीन एक्चुअल में हम बहुत है। स्पाइसी हम चटनी के दोनों में शौकीन पसंद बहुत है। चटनी के शौकीन है। अच्छा, मतलब खाने के साथ चटनी चाहिए, है, हाँ। और ऐसा? स्पाइसी हम दोनों को ही पसंद है, हाँ। तो हम स्पाइसी में डिश यूज करते हैं घर पे। मैं एक बस आखिरी सवाल, ये जो मेरे हाँ बड़े मन में है, क्योंकि आपने जो अपने रिटेलर्स के साथ ये कनेक्शन बनाया है, हाँ। ऐसी कोई फेवरेट ऐसा स्टोरी आपकी रिटेलर के साथ? नहीं भाई, ये मैंने सोचा नहीं था कि आप उनके पास गए और आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने सोचा नहीं था। हाँ, 2-4 बार हुआ ऐसा तो। हाँ एक बार एक स्टोर पे गया तो हाँ। कस्टमर वहीं खड़े थे, हम्म मैं भी पास में खड़ा था, हम्म वो कस्टमर बोल रहे अरे वाह पुष्पदीप यहाँ पर, और मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें, हाँ उनका हाँ कन्वर्सेशन मैं सुन रहा हूँ, मन हाँ की मन खुश हो रहा हूँ। हाँ। बोल रहे हैं पुष्पदीप यहाँ पर रखा हुआ है, वाह यार ये तो मेरा फेवरेट, अच्छा इनके ये भी आइटम आते हैं, ये भी आइटम आते हैं। अरे तो वाह। वो हस्बैंड वाइफ उस रिटेलर से इस प्रोडक्ट को लेके कन्वर्सेशन चल रहा है, वो मेरे प्रोडक्ट की तारीफ कर रही है वो लेडीज, और मैं हाँ। खड़े होकर सुन रहा हूँ, और वो लेडीज को ये नहीं पता है कि मैं खुद वहां पर खड़ा हूँ, वो सब चीजें सुन रहा हूँ।
तो वो और उस रिटेलर को, बहुत सारे रिटेलर को ये नहीं पता है कि मैं मम्मी मैन्युफैक्चरर है और मैं खुद ही उसकी मार्केट करता हूँ। अच्छा बहुत अच्छा। सारों को ये लगता है कि मैंने एजेंसी लेके रखी है, तो उनको भी ये लग रहा था कि यार ये तो एजेंसी लेके रखी है। एजेंसी और वो दोनों जो कस्टमर है उनको भी ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। बाकी मैं उनकी पूरी बातें सुन के मन के मन में खुश हो रहा था। तो वो रिटेलर के बीच में और मेरे बीच में जो समय था वो बड़ा यादगार था। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो यार अपने पीठ पीछे ऐसी बात चल रही है। बहुत अच्छी बात है। मतलब हालांकि कहा जाता है कि आपका ब्रांड, जो हाँ। आज बहुत बातें करते हैं ना, आपका ब्रांड ब्रांड तब बनता है हम्म। जब आपके पीठ पीछे लोग हाँ। आपकी बात करें। और एक केस और था, उसके अंदर कस्टमर ने रिटेलर को डांट दिया था, तो क्या भैया 2 दिन से आप पुष्पदीप नहीं ला पा रहे हो यार, बंद कर दो दुकान। इतना एंग्री था वो कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेकर, वो शायद 1-2 दिन से चक्कर काट रहा हाँ होगा हाँ वो। हाँ। तो ये बात मेरे को रिटेलर ने खुद बोली, बोला यार वो 2 बातें सुना के अब टाइम पे नहीं आया। बोला सर थोड़ा बाहर गया था, नहीं तो जनरली तो मैं टाइम पे ही आता हूँ। बट वो गुस्सा भी हमारे लिए बड़ा हाँ अच्छा हाँ, बड़ा मेरे को तो अच्छा लगा कि चलो यार, मतलब वो 2 बात मेरे प्रोडक्ट के लिए, उसको 2 बात सुना गया कि यार सुना भैया के कि गया। बंद कर दो यार, क्या तुम मतलब अगली बार अगर आपके प्रोडक्ट के लिए कोई दो बातें रिटेलर को सुनाए, मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन सही में जा रहे डायरेक्शन। हैं। तो वो चीज भी है। एक बार रिटेलर ने भी बुला रहे यार भैया जल्दी आ जाए करो, तो वो सब चीजें अच्छी लगी। वो रिटेलर और मेरे आपसी कन्वर्सेशन है, तो हाँ वो मैं ही जानता हूँ बस, वो ये भी नहीं हाँ जानते हैं। वो मुझे ही पता है बस। हाँ। नहीं नहीं, अमेजिंग, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सुन के। चलिए पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। आपको हाँ, मजा आपने आया भी कि नहीं काफी मुझसे समय बातें दिया। करके? बहुत मजा आया हाँ आपसे ना? बातें करके, हाँ आपसे मिल के हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ।